वहीं एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि कैसे अब अफगान के हेलमंद में पाकिस्तानी बमबारी हुई और पाकिस्तान का दावा यह कि टीटीपी के ठिकानों को तबाह किया गया। इस हमले में टीटीपी हाइडआउट तबाह करने का दावा, अफगान का दावा यह कि आम लोगों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी हमले में 17 लोगों की मौत की भी खबर है। तो फिलहाल 4 तस्वीरें भी आपके सामने और इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि पाकिस्तान अफगान में जंग के हालात और पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। वहीं अफगानिस्तान पर अटैक की भी तस्वीरें, रिहायशी इलाकों में हुई बमबारी की तस्वीरें, जगह जगह लगी आग की तस्वीर, साथ ही टीटीपी पर हमला और पाकिस्तानी फौज जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दे रही है। बता दूं इस वक्त मेजर जनरल सुधाकर सर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, पूर्व राजदूत भी हमारे साथ है। सबसे बड़ा सवाल सुधाकर सर इस वक्त यही, इस तरीके से किए जा रहे हमलों के बाद पिनाक सर, क्या ये सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या ये मान लिया जाए कि एक फुल स्केल वॉर की शुरुआत हो चुकी है इस फ्रंट पर? तो शायद पूरा नहीं हुआ है, अभी भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, पर ये इसका जो अफगानिस्तान तो चुप रहेगा नहीं, वो करेगा, पर उनके पास उतनी काबिलियत शायद नहीं होगी, उनके पास जहाज वहाज उड़ाने की, पर वो ग्राउंड फोर्सेस में जरूर करेगा। और मुझे लगता है अफगानिस्तान फिर बलूचों को भी मतलब और बढ़ा देगा, क्योंकि वो देखिए जो वीक पार्टी होता है वो हमेशा एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में वो गेरिला वॉरफेयर उस तरह की चीजें करता है। जैसे पाकिस्तान हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ टेररिज्म यूज करता है, क्योंकि उसको मालूम है नॉर्मल वॉर में पाकिस्तान पिट जाएगा। तो इसलिए वो जो वीकर पार्टी होता है वो इस तरह के मतलब जो पैतरे मतलब वो अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है, पर मुझे एक और, खैर ईरान पे तो बाद में बात करेंगे आई एम श्योर, बट मुझे लगता है कि अब जो अमेरिका ने अगर ईरान पे हमला बोल दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का भी एक बॉर्डर है ईरान के साथ, वहां पे क्या होगा, पाकिस्तान क्या मदद करेगा यूएस को, फिर ईरान क्या उसका जवाब देगा, बहुत सारी चीजें अभी मतलब क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। बट सर अभी तक जिस तरीके से हमले होते थे यही सवाल होता था कि ये किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। अब फिलहाल इस फ्रंट पर यह भी साफ हो चुका है कि कैसे अफगान सेना भी पाकिस्तान को जवाब दे रही है। एक और खबर है सर, ये बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग की खबर है, जहां पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर आर्टिलरी अटैक हुआ है और पाकिस्तान के एयर अटैक का बदला लिया गया है। इसीलिए ये सवाल एक्सपर्ट से था कि क्या इस फ्रंट पर अब ये फुल स्केल वॉर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अफगान दावा कर रहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। यही वजह है कि अफगान सेना ने भी अब पाकिस्तान को जवाब दिया है और ये बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग और पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर यह आर्टिलरी अटैक, हालांकि पाकिस्तान के एयर अटैक का ये बदला। सुधाकर सर सवाल आपसे भी यही, क्योंकि इस तरफ पाकिस्तान दावा कर रहा है कि टीटीपी के ठिकानों को भी उसने तबाह किया है, हमले में टीटीपी हाइडआउट तबाह करने का ये दावा कर रहा है, और साथ ही अफगानिस्तान ये दावे कर रहा है कि अब तो पाकिस्तान ने सिविलियंस तक को टारगेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सुरभि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके चैनल में फिर से इनवाइट किया। ये सवाल के दो पहलू हैं, और पहला पहलू जो है ये ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ये ईरान के इर्द गिर्द आसपास के जो बॉर्डर हैं या पड़ोस हैं उसमें कुछ ना कुछ इस किस्म की वायलेंट एक्टिविटीज़ दिखाना चाह रहा है। ये हर हमला के पीछे अमेरिका का हाथ है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी स्थिति है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमेशा देखा गया है कि जब कोई चीज़ें हाथ के बाहर हो जाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल या दुरान लाइन के उस पर अफगानिस्तान में हमलावारी शुरू करते हैं। ये दो पहलू को मद्देनजर रख के आप ये इसको थोड़ा डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज पाकिस्तान में हालत क्या है, मुनीर सारे पावर लेके हाथ में बैठा है, इमरान खान का तबीयत खराब है, जनरल बाजवा साहब आईसीयू में है, उनके बारे में कोई खबर नहीं है, और शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ बैठ जाते हैं, जहां जहां मर्जी उधर वो घूम रहे हैं। तो ये हालत को मद्देनजर रख के आप ये सारे बिंदु को अगर ज्वाइन करते हैं तो बड़ी पिक्चर में यह है, ये पूरा ड्रामा पाकिस्तान का अंदरूनी स्थिति और ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए ये पूरा स्ट्रेटेजाइज किया गया। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति को देखते हुए 4 फैक्टर्स आपने बता दिए।